हेलो एंड वेलकम। अगर आपका पैसा पड़ा है आपकी तिजोरी में या फिर बैंक में कमा रहा है साधारण ब्याज, तो हम आपको बता दें कि आप नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, CNBC आवाज पर हम आ गए हैं आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए। फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन, आपकी हर समस्या का समाधान है हमारे पास। मैं हूं स्वाति और हम आपके लिए लेकर आए हैं योर मनी। आज हम फोकस करने वाले हैं लोन से जुड़े आपके सवालों पर। पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन, एजुकेशन लोन हो या फिर कोई और लोन, हर लोन लेने के पहले और बाद में हम सभी के मन में कई सवाल उठते रहते हैं। कई बार वो अनसुलझे सवाल हमें काफी परेशान भी करते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम सुलझाएंगे आपकी हर परेशानी को योर मनी में। हमारे आज के खास मेहमान हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा जी। हर्ष जी, स्वागत है हमारे शो में आपका। कल RBI ने संकेत दे दिए कि शायद ब्याज दर फिर से बढ़ सकते हैं। क्या लगता है आपको, कब तक बढ़ेंगे और कितना, ये कितने परसेंट से बढ़ सकते हैं? खैर, उस सवालों का अगर मैं सही जवाब दे पाता तो मैं बॉन्ड मार्केट में खेलता बट मोर सीरियसली आई थिंक जो जनरल डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन का इशारा है कि अब ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है जो उन्होंने अनाउंस किया है कि अब उससे एग्जिट शुरू हो गया। जो इमीडिएट स्टेप्स उन्होंने लिए हैं उससे तो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वो इशारा है कि अब जो डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो एग्जिट की तरफ है, यानी कि लिक्विडिटी धीरे धीरे वो कम करेंगे, क्योंकि एक मेजर रीजन है कि वो इन्फ्लेशन से वरीड हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में, अब कितने दिनों में ये तो कहना मुश्किल है, शायद इस साल तो बिल्कुल ना हो, लेकिन 2010 का साल शायद अपने साथ इस साल में महंगाई भी लाएगा और शायद ब्याज की दरों को भी बढ़ाएगा। दोनों की दरें बढ़ेगी, सेविंग्स की भी दरें बढ़ेगी, डिपॉजिट्स की भी दरें बढ़ेगी, लेकिन लोन्स की भी दरें शायद बढ़ेंगी। चलिए इसी पर लेते हैं अपना पहला सवाल। मध्य प्रदेश के इटारसी से सत्येंद्र ने हमें फोन किया है। सत्येंद्र, क्या है आपका सवाल? मैम, आई वांट टू नो कि फिक्स्ड लोन रेट्स एंड फ्लोटिंग रेट्स में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ रीपेइंग द लोन? दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी। आप लोन लेना चाहते हैं? राइट। कौन सा लोन लेना चाहते हैं आप सत्येंद्र? आई वांट टू टेक अ पर्सनल लोन, सॉरी आई वांट टू टेक अ होम लोन। और आपकी इनकम बताएंगे आप कितनी है? इट्स 43,000। अच्छा, तो सत्येंद्र जानना चाहते हैं कि होम लोन लेना है और फिक्स्ड और फ्लोटिंग में डिफरेंस क्या है? क्या फिक्स्ड और फ्लोटिंग तो सिंपल है। फिक्स्ड रेट हिसाब से जो एक आम आदमी को समझ में आता है कि फिक्स्ड रेट यानी उस रेट को चेंज नहीं होना चाहिए, फ्लोटिंग रेट यानी वो रेट चेंज होती रहेगी। लेकिन इंडिया में फ्लोटिंग रेट शायद फ्लोटिंग भी नहीं है और फिक्स्ड रेट शायद फिक्स्ड भी नहीं है। तो फिक्स्ड रेट जिसे कहते हैं, ज्यादा करके एक या दो एक्सेप्शंस या 3 एक्सेप्शंस को अगर हम निकाल दें तो फिक्स्ड रेट्स या तो छोटी सी अवधि के लिए फिक्स्ड होते हैं, उसके बाद फ्लोटिंग है, में कन्वर्ट होता है, या फिक्स्ड हैं पूरी अवधि के लिए लेकिन बैंक को राइट है उसको चेंज करने के लिए। तो यानी वो मतलब उसको फिक्स्ड मानना एक उसको रॉन्ग लेबलिंग कहा जा सकता है। फ्लोटिंग में भी ये कंज्यूमर्स को कंप्लेंट रहा है कि जब रेट्स बढ़ती हैं मार्केट में तब तो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब घटती है तो वो रेट्स उनके लिए घटती नहीं है। तो यानी फिक्स्ड और फ्लोटिंग का जो एक ये आम आदमी के माइंड में जो पिक्चर बनता है वो सही शायद नहीं बनता। और जहां तक चॉइस का सवाल है कि कौन सा चूज करें, तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वन टाइम डिसीजन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स रेट ले लिया तो अब आप 20 साल तक निश्चिंत हैं, आपको चेंज नहीं करना है। ये डिसीजन आपको हर कम से कम 6 महीने में रिव्यू करना है। अच्छा। क्योंकि डिसीजन जो लिया उस समय उस वक्त के हिसाब से शायद ठीक हो, 6 महीने में हालात शायद इतने बदल जाएं कि उसको चेंज करने से आपको फायदा हो सकता है। तो यानी एक चीज सोच लें कि मैं आज जो बोल रहा हूँ शायद 6 महीने बाद एग्जैक्टली उसका रिवर्स बोलूं, क्योंकि हालात शायद इतने बदल जाएं। अगर आज की बात हम करें तो जेन्युइन फिक्स रेट जिसे कहते हैं 20 साल या 15 साल बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, ऐसे जो लोन्स हैं, होम लोन्स, वो तो बहुत ही मतलब इतने महंगे हैं, 14.5 जबकि फ्लोटिंग हमको मिल रहे हैं 8.25, 8.5, 8.25, 9 में। तो इतना ज्यादा गैप है कि उसको कंसिडरेशन में भी लेना मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात आज की तारीख में नहीं है। आजकल जो स्कीम्स चल रही जिसे टीजर लोन्स कहते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ज्यादा करके लगाई हुई हैं कि 3 साल तक या 5 साल तक रेट्स फिक्स रहेंगी, बाद में वो कन्वर्ट हो जाएंगी फ्लोटिंग पे। गिवन कि अब अगले दिनों में एटलीस्ट अगले साल में ऐसा लग रहा है कि रेट्स
शायद बढ़े, तो ये जो एक सेफ्टी देते हैं कि 3 साल या 5 साल आपकी रेट फिक्स रहेगी, आज अच्छी लग रही है। अच्छा, तो ये जो ऑफर्स है ये आप कंसिडर कर सकते सत्येंद्र, हैं। मतलब टीजर लोन के जो ऑफर्स हैं उसको बिल्कुल, देख आप सकते consider हैं। कर सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल। आशीष मालवे ने हमें एसएमएस किया है। उनके पास एक कार लोन है और एक होम लोन है। वो अपनी सारी सेविंग्स को जोड़कर या तो कार लोन पूरी तरह खत्म कर सकते हैं या फिर होम लोन का पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या उनका ये कदम सही होगा और उन्हें कौन सा लोन चुकाना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप कार लोन पूरा चुका सकते हैं तो आपको कार लोन को पहले चुकाइए, क्योंकि न उस पे, अगर वो बिजनेसमैन नहीं है तो न उस पे उनको टैक्स ब्रेक मिल रहा है और कार लोन महंगा भी होगा होम लोन से। तो सबसे पहले आप कार लोन चुकाइए। उसमें प्री पेमेंट चार्ज शायद 3-4-5% भी हो सकता है, वरी मत करिए, चुकाइए। इट इज बेनिफिशियल टू यू। उतना पैसा आप सरप्लस पैसे पे नहीं कमा सकते। जस्ट पे ऑफ, आप अपना कार लोन चुका दीजिए, फिर कुछ सरप्लस बचता है अगर, तो फिर आप होम लोन का पार्ट पेमेंट के बारे में सोच सकते हैं। हर्ष जी, कई बार कस्टमर चाहते हैं कि वो प्री पेमेंट कर दे, लोन का खत्म कर दे, निपटा दे पूरा लोन एक बार में ही, लेकिन बैंक अलाउ नहीं करते हैं उन्हें ऐसा करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? 2 रीजंस हो सकते हैं। स्पेशली जो शॉर्ट पीरियड लोन्स होते हैं, कार लोन्स या पर्सनल लोन्स, उसमें जो इनिशियल पीरियड होता है 6 महीने या साल भर, वो प्री पेमेंट अलाउ नहीं करते। वो थोड़ा यूजुअल है। बाद में भी प्री पेमेंट को डिस्करेज करने के लिए बैंकों, कुछ एक बैंकों के क्लॉज होते हैं कि या तो आप सारा का सारा एक साथ में चुकाइए, पार्ट प्री पेमेंट अलाउ नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी है, पीरियड भी है, मेनली उनको डिस्करेज करना है प्री पेमेंट। और इसीलिए चार्ज भी ज्यादा होता है। कार लोन में 3 से 5% होता है, पर्सनल लोन्स में भी 3 से 4% तक का प्री पेमेंट चार्ज होता है। वाजबी नावाजबी कहना मेरे ख्याल से मुश्किल है। क्लियरली डिस्क्लोज्ड जब तक है मेरे ख्याल से, और होता है डिस्क्लोज्ड, तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर्स को पता होता है कि प्री पेमेंट चार्ज इतना होगा।